हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के वायसराय को देखेंगे। इस टॉपिक को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम मुख्यतः लॉर्ड कैनिंग से लॉर्ड रिपन तक के कार्यकाल को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। यह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था और प्रथम विधवा विवाह कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में हुआ था। इन्हीं के समय में 1857 की ऐतिहासिक क्रांति हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की ऐतिहासिक क्रांति होती है और 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास व बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया और प्रथम कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की ऐतिहासिक क्रांति हुई और 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास व बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1857 में कैनिंग के समय में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। इस घोषणा पत्र के द्वारा मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया था और इस पत्र को कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में महालेखक परीक्षक के पद का सृजन हुआ और भारत में पहली बार नोट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा डलहौजी की व्यक्तिगत नीति समाप्त कर दी थी। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति को राज्य विलय की नीति या हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। इनके समय में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन हुआ और भारत में पहली बार नोट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने डलहौजी की व्यक्तिगत नीति समाप्त कर दी थी। इन्हीं के समय में 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड कब लागू हुआ था? 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1861 में कैनिंग के समय में उच्च न्यायालय अधिनियम आया। इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1862 से 1863 ईस्वी तक था। इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। और इनकी मृत्यु 1863 में हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हो जाती है। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ हो जाती है? 1863 में हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस वायसराय बनते हैं। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1864 से 69 के बीच था। इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई और इस नीति को शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई और इस नीति को शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इनके समय में 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राम सेवा शुरू हुई थी और 1865 में ही भूटान व ब्रिटिश साम्राज्य के बीच युद्ध होता है, लेकिन बाद में संधि हो जाती है। इन्होंने हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। प्रथम अकाल आयोग का गठन हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। इस समय उड़ीसा, बुंदेलखंड व राजपूताना क्षेत्र में अकाल आया था। लॉर्ड लॉरेंस के समय में उड़ीसा, बुंदेलखंड व राजपूताना क्षेत्र में अकाल आया था और लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा ही वन विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति शांति निष्क्रियता की नीति अपनाई। इनके समय में 1865 में भारत या यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राम सेवा शुरू की गई और लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया।
और इन्हीं के समय में वन विभाग का गठन हुआ था। इसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक वायसराय बनते हैं। इन्होंने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी? राजकुमारों की शिक्षा के लिए। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना राजकुमारों की शिक्षा के लिए की गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना शुरू हुई। प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू होती है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी और इन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना की। लॉर्ड मेयो द्वारा कृषि विभाग और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इन्हीं के समय में 1870 में लाल सागर होकर तार व्यवस्था शुरू की गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में 1870 में लाल सागर होकर यूरोप तक तार व्यवस्था शुरू की गई थी। लॉर्ड मेयो को एक अफगानी शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी। एक अफगानी शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी थी और यह प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या हुई थी। लॉर्ड मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या हुई थी। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1872 से 76 तक था। इनके समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था और इन्हीं के समय में बंगाल व बिहार में भीषण अकाल आया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत व ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी और इन्होंने बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मद्रास भेज दिया था। इसके बाद लॉर्ड लिटन वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक व साहित्यकार थे। इन्हें ओवन मेरीडिथ के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड लिटन को ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता था। इनकी सभा मंडली इन्हें ओवन मेरीडिथ के नाम से पुकारती थी। 1878 में लिटन ने प्रांतों में अकाल आयोग व कोष की स्थापना की और किसकी अध्यक्षता में की थी? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 1877 में और इस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। इस एक्ट में क्या प्रावधान था? यह प्रावधान था कि यदि कोई सरकार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उस समाचार पत्र की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और उस समय पायनियर अखबार एक ऐसा अखबार था जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। यह भी आपको याद रखना है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ था और लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु 71 से 21 से 19 वर्ष कर दी थी। सिविल सेवा की आयु 21 से 19 वर्ष लॉर्ड लिटन ने कर दी थी।
इस कारण यह परीक्षा और कठिन हो गई थी। इसके बाद लॉर्ड रिपन वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच था। इनका शासनकाल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड रिपन अब तक की सबसे लोकप्रिय वायसराय थे और इन्होंने 1862 में इस युग का कर्तव्य नामक एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इन्हीं के समय में 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन इस जनगणना में हैदराबाद व राजपूताना क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। इन्हीं के काल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत बाल श्रम पर रोक लगा दी गई। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कंपनी में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। रिपन ने शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम क्या था? हंटर आयोग। विलियम हंटर की अध्यक्षता में रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया, जो शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है। रिपन ने मैसूर राज्य को पुराने शासकों को लौटा दिया था। रिपन ने इंग्लैंड के पीएम गोल्डस्टीन से परामर्श लेकर 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम आया और इन्हीं के समय में हंटर आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक का विरोध किया गया। अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया। रिपन को इल्बर्ट बिल के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद यह इंग्लैंड चले गए। अब आगे की वायसराय को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1857 की क्रांति हुई और इन्हीं के समय में मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 में इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन वायसराय बनते हैं। इनके समय में बहावी आंदोलन का दमन हुआ और इनकी मृत्यु धर्मशाला में हो गई। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस वायसराय बनते हैं। लॉरेंस के समय में अकाल आयोग का गठन हुआ और इन्हीं के समय में भारत या यूरोप के बीच टेलीग्राम सेवा शुरू की गई थी। इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई और इन्हीं के समय में भूटान के साथ संधि हुए थे। इसके बाद लॉर्ड मियो वायसराय बनते हैं। इन्होंने अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की और इन्हीं के समय में कृषि विभाग और भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई। लॉर्ड मियो की हत्या एक अफगानी द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थबुक वायसराय बनते हैं। नॉर्थबुक के समय में कूका आंदोलन और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। इनके समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत व यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसके बाद लॉर्ड लिटन वायसराय बनते हैं। लिटन के समय में प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और इन्हीं के समय में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था। इसके बाद लॉर्ड रिपन वायसराय बनते हैं। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया,
लेकिन इन्हें इल्बर्ट विरुद्ध का विरोध करना पड़ा और इस कारण इस्तीफा देना पड़ा। आगे की वायसराय को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।